नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार रजत कुमार गिरी अभी मैं पहुंच गया हूँ खड़ापुरा नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज परिसर क्षेत्र। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि ललितपुर वासियों द्वारा 100% उपस्थित होकर वोट किया जा रहा है। इसी क्रम में जो वोट देकर आ रहे हैं उनसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। इस बार ललितपुर के ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिनको लेकर ललितपुर वासी वोट दे रहे हैं? ललितपुर का मुद्दा तो मेन जो है वो है सड़क का, और अपना बाकी सब सुविधाएं ठीक हैं, लेकिन सड़क का मुद्दा मेन है। सड़क का मुद्दा मेन है। आपने जिस प्रत्याशी को वोट दिया, यदि वो जीतता है, विधानसभा में पहुंचता है, तो आप ललितपुर का ऐसा कौन सा काम है जिसको आप प्राथमिकता देंगे? सड़क भी है, शिक्षा भी है और स्वास्थ्य भी, ये तीनों मुद्दे हैं जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी क्रम में हमारे साथ चिकित्सा प्रकोष्ठ में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ से तथा समाज के हर काम में अग्रणी रहने वाले भाई साहब श्री तेजस श्रीवास्तव जी से मैं पूछूंगा, इस बार आप किन किन मुद्दों को लेकर वोट करते हैं? धन्यवाद जी, आपने हमारे लिए जो है मौका दिया। और इस बार का हमारा मुद्दा, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, फिजियोथेरेपी डॉक्टर हूँ, और आने वाली सरकार से मैं पुनः अपेक्षा करता हूँ कि हम चिकित्सकों के हितों का ध्यान रखें। और धन्यवाद भी देता हूँ कि भाजपा सरकार ने यहाँ ललितपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, और निश्चित ही प्रदेश में ही नहीं देश में हमारा ललितपुर जो है मेडिकल के क्षेत्र में अग्रणी होगा और धीरे धीरे यहाँ स्टूडेंट आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि अभी हम लोग नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज जो कि चौबियाना बड़ापुरा मोहल्ला के अंतर्गत आता है, अभी वोटिंग चल रही है। इसी क्रम में समाज के लोग और आसपास मोहल्ले के लोग से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनका वो जवाब देंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि यदि सरकार बनती है जिस प्रत्याशी को आप वोट दे रहे हैं, तो ललितपुर का ऐसा कौन सा प्राथमिक वर्क है जो किया जाएगा? सरकार विकास ही चाहते हैं कि हमारे नगर का विकास हो। विकास में कौन सा विकास? सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, लाइट का मुद्दा है, लाइट आना चाहिए, और भी जो गरीबों के लिए योजनाएं हैं ये सरकार को लागू करना चाहिए। वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट है कि नहीं है? संतुष्ट है। इसी क्रम में और भी लोग जुड़े हुए हैं, भाई साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ही पूछूंगा कि आप अपनी मन की बात, दिल की बात चैनल के माध्यम से कहें। मैं ललितपुर का वासी हूँ, और मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि मेरे गुड्डू राजा जी को भारी मत से जिताया जाए, और यहाँ की जनता उन्हें जिता भी रही है, क्योंकि उन जैसा प्रत्याशी मैंने अपने ललितपुर का एक सौभाग्य है जो गुड्डू राजा को बहन मायावती जी ने टिकट दी है, उनका सहयोग किया है। और गुड्डू राजा भी अपने ललितपुर में ये चाहते हैं, वो भी काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। ललितपुर का दुर्भाग्य है कि ललितपुर में कोई विकास नहीं हो रहा है, और अपने ललितपुर में सड़कें हैं, अपने अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ की कमी है, काफ़ी लोग मर गए हैं यहाँ पे। तो यदि बहुजन समाज पार्टी समर्थित चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा विधायक बनते हैं, तो ललितपुर का ऐसा कौन सा मुख्य कार्य है जो किया जाएगा? ललितपुर का मुख्य कार्य, सबसे पहले तो मुझे एक मानव की जीवन का बहुत जरूरी है, जो कि इस सरकार में नहीं मिला। कई लोग मर गए हैं, इसलिए अपन चाहते हैं कि ललितपुर में एक हृदय रोग विशेषज्ञ का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटलाइजेशन बहुत अच्छा हो। भाई साहब द्वारा मुख्य रूप से फोकस किया गया कि स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान दिया जाए। यदि बहुजन समाज पार्टी समर्थित चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा विधायक बनते हैं, तो इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले हमारे मित्र जो अपना नाम स्वयं बताएंगे और उनका क्या वो कहना चाहते हैं। मेरा नाम गौरव विश्वकर्मा है। चारों सारी पोलकों में ललितपुर विधानसभा में रमेश कुशवाहा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से जीत के लखनऊ जा रहे हैं। और क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की जो नीतियां थी, देखो शिक्षा में, रोजगार में, और क्या कहते, आपने देखा है कि ये सरकार जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ से बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, आपके जिले की बात है। यदि आपका प्रत्याशी जीतता है तो वह कौन सा मुख्य कार्य है जो किया जाएगा धरातल पर? सबसे पहले मुख्य कार्य किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, और दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ और भी भाई साहब जुड़े हुए हैं। भाई साहब जुड़ रहे हैं, मैं कहूँगा आप अपना नाम बताएं, जो भी आपके दिल की बात है, दिल की इच्छा है, आप ललितपुर वासियों तक पहुँचाना चाहते हैं, आप अपना संदेश दें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पंडित शशिकांत दीक्षित है, और आपने जो प्रश्न पूछा ललितपुर के विकास, तो मेरे भाई जो नवीन ने बताया है, सबसे पहले ललित में स्वास्थ्य। आप यहाँ पे देख, कोरोना काल में थोड़ा सा भी लोग बीमार हुए तो डॉक्टर रेफर कर दिया झांसी, ग्वालियर, भोपाल, तो रास्ते में जाते ही मौत हो जाती है।
तो इसलिए सबसे पहला जो मुख्य मुद्दा है स्वास्थ्य का, यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सेवा होना चाहिए। दूसरा है शिक्षा। यहाँ पे जैसे हमारी लड़की इंटर में आ चुकी है, अब उसे ग्रेजुएशन के लिए जाना है। अब हम इस चिंता में है कि हम अपनी लड़की को कहाँ पढ़ाएं। तो सबसे बड़ा शिक्षा का भी मुद्दा है। तो हम चाहते हैं अच्छी शिक्षा यहाँ पे ललितपुर में मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे एक एक करके कहेंगे। अब अल्प समय में अपनी बात जी बोलिए। ललितपुर, यदि आप जिस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं वो प्रत्याशी आपका विधानसभा में जाता है, तो ललितपुर का ऐसा कौन सा मुख्य कार्य है जिसको प्राथमिकता दी जाएगी और अगले 5 सालों में उस कार्य को करके दिखाया जाएगा? सबसे अच्छे यही चल रहा है, जो चल रहा है वही चलेगा। मतलब आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं? इसी क्रम में और भी हम भाई साहब जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं राय लूंगा। आप भी अपनी राय दें। सबसे पहले गुड्डू राजा जी का प्रथम कार्य रहेगा बेरोजगारी। दूसरा काम, बेरोजगारी के लिए क्या नीतियां हैं बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी? सबसे पहले देवगढ़ जाखलौन की जो खदानें बंद हैं, जो 4,000 50,000 बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार दिया जाएगा। जब खदानें खुलेंगी तो रोजगार अपने आप आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने कहा कि ललितपुर बुंदेलखंड की धरा पर जो खदानें हैं उनका काम रुक गया है, यदि वह पुनः से चालू होती हैं तो लोगों को एक हद तक रोजगार दिया जाएगा। इसी क्रम में भाई साहब जी जुड़े हुए हैं, मैं कहूँगा आप अपना नाम बताएं और जो भी आपके मन की बात है वो कहें। अमित जैन लिंकन। उनकी बात ऐसा है, देखो 3 प्रत्याशी मैदान में मुख्य, राम रतन जी कुशवाहा, रमेश कुशवाहा और गुड्डू राजा बुंदेला। 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो एक बार विधायक रह चुके। मेरा मानना ऐसा कि एक बार जनता को चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा को भी मौका देना चाहिए। कम से कम अपन लोग उनको उनके कार्यशैली की वजह से कुछ ना कुछ कह सकते हैं। पढ़ा लिखा युवा चेहरा है, हम चाहते हैं गुड्डू राजा बुंदेला ललितपुर के विधायक बने। रोजगार के लिए उनके पास खुद के कई खजाने हैं ऐसी जिनमें 1000-2000 लोगों को रोजगार दिए हुए हैं और आगे और बढ़ाएंगे। उनकी जो योजना है रोजगार के लिए खजाने चालू करें अस्पताल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि बुंदेलखंड क्षेत्र को सभी नेताओं द्वारा वोट लिया जाता है, लेकिन विकास की बात आती है तो सभी लोग अपने घर का ही विकास करते हैं। इस बार ललितपुर की जनता द्वारा पुनः अपने अपने नेताओं पर विश्वास जताया जा रहा है। देखना यह है कि जो जनता द्वारा विश्वास जताया जा रहा है अपने अपने नेता पर, अगले 5 सालों में वो नेता जनता के हृदय में किस प्रकार से उतरते हैं और अपनी किस प्रकार से छवि बनाते हैं। इसी क्रम में एक भाई साहब और हैं, बुजुर्ग हैं और ललितपुर के बहुत ही पुराने लग रहे हैं, मतलब लंबे समय से होंगे, तो मैं उनकी राय जानूंगा कि आपने पूर्व की भी राजनीति देखी होगी, वर्तमान की भी देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो गुड्डू राजा अपने राजा साहब के साथ है, जो हमारे ललितपुर का विकास करेंगे, हम लोगों के साथ रहेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमारे साथ युवा साथी भी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा आप भी अपनी राय दें। मैं आकाश रजक गुड्डू राजा के साथ हैं और सभी युवाओं को जो रोजगार की जरूरत है और युवाओं को रोजगार चाहिए, वो और किसी पार्टी ने अभी तक नहीं दिया। कई पार्टी ने कई वादे भी किए, युवाओं के हित में नहीं है। अब हम जो लोग ये चाहते हैं, जो वर्तमान विधायक बने हमारा चंद्रभूषण गुड्डू राजा जी, उनसे यही है कि सभी युवाओं का देखें और उनका भविष्य कामयाब बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में एक भाई साहब और हैं, उनसे भी मैं सबसे थोड़ी राय लूंगा। बोलिए। कुछ नहीं बोलना, गुड्डू राजा जीत जाएंगे तो काम बहुत होगा। गुड्डू राजा के समर्थन में है युवा, आप भी बोलिए। भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। इसी क्रम में हमारे साथ एक सज्जन जी जुड़ गए हैं, वो भी अपनी राय दें। जय कुमार चबे, फटाफट ललितपुर। हाँ, हमारा सबसे बड़ा गुड्डू राजा है जो विधायक प्रतिनिधि है। हाँ, गुड्डू राजा विधायक निधि से 226 विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, तो ये सब उसको बहुत आप भी चाहूंगा आप अपने मन की बात कहें। हमारे गुड्डू राजा सभी जनपद के लोकप्रिय हैं और जनता उन्हें बहुत मानती है और उनके प्रति हमारे यानी जनपद के ये समझ लो कि युवराज हैं। जनता उन्हें बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार रजत कुमार गिरी, जनयातिका न्यूज से अभी हम आ पहुंचे हैं नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज। यहाँ चाहे वह शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, सभी के द्वारा एक अचूक व्यवस्था के तहत मतदान प्रक्रिया करवाई जा रही है और आम जनता बड़ी ही संतुष्टि के साथ वोट डाल रही है तथा वोट डाल के किस प्रकार से। हेलो जी सर, मैं नंदू रजक प्लम्बर, कैमरे में देख, नंदू रजक प्लम्बर। और जो हमारे प्रत्याशी जो बीएसपी से प्रत्याशी हैं गुड्डू राजा जी बुंदेला, यही एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो ललितपुर में
सबसे पढ़े लिखे और हर बात को समझने वाले प्रत्याशी हैं। इन्हीं के पक्ष में हम लोग अपना मतदान देंगे और यही हम लोगों का ये भविष्य में हम लोगों के बच्चों के भविष्य को और पूरी रजक समाज या कोई अन्य भी समाज है उसके पक्ष में हमेशा रहते हैं। वो सर्व समाज के पक्षधर हैं और वो ही बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ कोई भी प्रत्याशी इस लायक नहीं है जिन्होंने आज तक चुनाव जीतने के बाद किसी भी गलियारे में नहीं गए हैं और ना ही उन्होंने देखा है कि हम जीतने के बाद क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं कहूँगा आप अल्प समय में अपनी बात करें। आज बस बेरोजगारी और महंगाई और कोरोना की मार से लेकर आज जनता अपना वोट मतदान कर रही है। ऐसे में अब जल्द ही फैसला सामने आएगा कि जनता ने किसके पक्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार रजत कुमार गिरी, जन आज का न्यूज से अभी हम आ पहुंचे हैं सरदारपुरा में, जहां पर प्राथमिक विद्यालय रावरपुरा में वोटिंग चल रही है। काफी लोग लाइन में लगे हुए हैं। सुबह से ही मैं कवरेज कर रहा हूं। देखने मिल रहा है कि ललितपुर वासी 100% उपस्थित होकर अपना वोट दे रहे हैं। अब ऐसे कौन कौन से खास